यूपी पुलिस 60,244 की जो भर्ती चल रही है, इसमें इस बार जो कट ऑफ होगी वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली होगी, क्योंकि इस कट ऑफ की पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा और यह भी बताऊंगा कि जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी की किसकी ज्यादा रहने वाली है, किसकी कम रहने वाली है, क्या इसमें यानी कि बच्चों के साथ में हो सकती है गड़बड़ी। दूसरी चीज आपको बताऊं, आप लोगों को पहले यह भी पता हुआ है कि पहले किस किस में यानी कि जिसके ज्यादा नंबर होते थे वो दूसरी कैटेगरी में जा सकता था, लेकिन इस बार नहीं जाएगा। दूसरी, जनरल की अपेक्षा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हो सकती है ज्यादा, ओबीसी की कट ऑफ हो सकती है ज्यादा, जनरल की हो सकती है कम। जानिए इस वीडियो में, वीडियो एंड तक देखना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। देखिए, यूपी पुलिस 60,244 का पेपर हुआ। पेपर पहले हुआ आपको पता है, लीक हो गया। लीक होने के बाद दोबारा से री एग्जाम हुआ और बहुत अच्छी तरीके से इसका एग्जाम हो गया। अब एग्जाम होने के बाद आप सभी लोगों को पता हुआ है कि ये टोटल जो भर्ती थी वो कितनी थी, 60,244। इस 60,244 में अगर देखा जाए तो टोटल अगर देखा जाए तो यूआर जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी की और एसटी की, ये इसमें यानी सभी। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो अदर स्टेट के हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। समझिए कैसे मिलेगा। अब बात करें इन टोटल भर्ती में 60,244 में अगर देखा जाए तो यूआर यानी कि जनरल की जो वैकेंसी है वो 24,012 भर्ती हैं। अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 50% भर्ती अगर देखा जाए तो सिर्फ जनरल की, यानी कि अगर ईडब्ल्यूएस भी इसमें लगा लें तो 30,000 वैकेंसी जनरल की हैं। लेकिन 30,000 में अगर ओबीसी की देखी जाए तो लगभग 60,000 में ओबीसी की 16,244 है। एससी की देखी जाए तो 12,640 है और एसटी की अगर देखी जाए तो 1,204 हैं। बहुत अच्छी। लेकिन इसमें आप लोगों ने पहले भी सुना है, पहले भी आप सभी लोग जानते हैं कि पहले क्या होता था, यानी कि योगी सरकार से पहले क्या होता था कि यदि आप किसी भी कैटेगरी के हैं, यदि आप यूआर में हैं, आप ओबीसी में हैं, आप एससी में हैं, यदि एससी वाले बच्चे के नंबर, मान लीजिए एससी की कट ऑफ रखी मान लीजिए 60% पे, ओबीसी की रुकी मान लीजिए 65% पे और जनरल की रुकी मान लीजिए 70% पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसकी, मान लीजिए ये परसेंटेज पे यानी कि कट ऑफ रुकी। यदि एससी वाले के बच्चे के नंबर 65% होते थे तो वो एससी वाला बच्चा इसमें एंट्री कर जाता था, ये होता था, यानी कि दूसरी में एंट्री कर जाता था, दूसरी पोस्ट में भी वो प्रवेश कर जाता। ओबीसी वाला इसमें भी चला जाता था, यानी अगर उसके नंबर ओबीसी, एससी या दूसरी कैटेगरी में आते तो वो दूसरी में, यानी कि एससी का बच्चा ओबीसी जनरल में तो जा सकता था लेकिन ओबीसी का बच्चा एससी में नहीं आ सकता था। ओबीसी का बच्चा जनरल में चला जाता था लेकिन जनरल का बच्चा ओबीसी में नहीं आता था। कब? जब उसके नंबर उतने परसेंट या उतने होते थे, तब उसकी कट ऑफ से ज्यादा होते उसमें चला जाता था। अब इस बार क्या हुआ है, देखिए इस बार क्या हुआ है कि इसमें अब नहीं होगा। आप अपनी कैटेगरी में ही लड़ सकते हैं, दूसरी कैटेगरी में आप नहीं लड़ सकते। दूसरी चीज मैंने बताया, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो रहने वाली है अगर देखा जाए, बाकी उसमें क्या होगा, क्या जैसे होगा वो उस बात को मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप लोगों को देखा जाए, आप लोगों में दिमाग को सेंस वगैरह लगाया जाए, तब देखो ओबीसी में 16,264 भर्ती हैं, ईडब्ल्यूएस में 6,024 भर्ती है। आप ओबीसी वाला इसमें नहीं आ सकता, ये इसमें नहीं, आप अपने में ही लड़ेंगे, दूसरे में तो जा नहीं सकते ना। तो देखिए ओबीसी की अपेक्षा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हाई रहेगी, रहनी चाहिए कि ईडब्ल्यूएस में बच्चे ज्यादा हैं। शुरुआत करता हूं पहले से, बात करता हूं यूआर में। एक बात बताइए, जनरल में जो है वो 24,012 वैकेंसी है। अब इन दोनों को अगर देखिए ध्यान से ना, अगर इसमें इन दोनों को इधर उधर कर दिया, अगर ये इधर उधर कर रहे हैं तो भाई गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इनमें आपस में कर रहे हो तो इन्हें भी कीजिए। ऐसा नहीं हो जाए, इस बात का मैं आपको बता रहा हूं। ओबीसी एससी वालों को या बता रहा हूं जनरल या ईडब्ल्यूएस वालों को, जिन बच्चों ने जनरल से फॉर्म डाला है, अगर उसमें ईडब्ल्यूएस वाले एंट्री करेंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा,
क्योंकि जब आप इनको शामिल कर रहे हो तो इनको भी शामिल करो। ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं करें कि जनरल की वैकेंसी, जनरल वाला बच्चा है और वो ईडब्ल्यूएस वालों को शामिल कर रहे हैं, ऐसा तो गलत कर रहे हैं कि इनको शामिल करेंगे, इनको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, सोचेंगे कि चलिए ये ऐसे ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ा कम कर देना, इनको इसमें शामिल कर लेना है, तो कब गलत हो जाएगा। लेकिन क्योंकि फिर ये भी तो हो जाएंगे, ये भी तो कहेंगे भाई हमें भी शामिल कीजिए। होगा क्या कि अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कैटेगरी में फॉर्म पड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा कैटेगरी में जो फॉर्म पड़े हुए हैं वो ओबीसी में पड़े हुए हैं, सबसे अधिक फॉर्म पड़े हुए हैं ओबीसी में। ये फर्स्ट सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो किसके हैं? ओबीसी के हैं। ओबीसी के कैंडिडेट सबसे ज्यादा हैं, लेकिन वैकेंसी देखिए 16,244। ध्यान से समझना। अगर दूसरे नंबर की अगर मैं देखूं तो दूसरे नंबर के ये जो है ईडब्ल्यूएस और एससी, ये दोनों ही समान हैं फॉर्म। अगर देखा जाए ईडब्ल्यूएस और एससी के बराबर कैंडिडेट बैठेंगे, थोड़ा 19-20 अंतर होगा, उस बात की मैं कह नहीं सकता। तो अब मेरी एक बात बताइए, एससी की अपेक्षा ये तो कट ऑफ हाई हो गई ना, किसकी? एससी की अपेक्षा ये तो कट ऑफ हाई हो गई। क्यों हो गई? और ओबीसी की अपेक्षा भी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हाई हो जानी चाहिए, क्योंकि भाई वैकेंसी क्या है, यहां पर वैकेंसी कम है, कैंडिडेट ज्यादा है। वैकेंसी ज्यादा है, कैंडिडेट भी ज्यादा है, यहां भी देख लीजिए। अब बात करता हूं जनरल की, तो बेटा जनरल में तीसरे नंबर पे, यहां पर इतने बच्चे तीसरे नंबर पे जनरल बच्चों के फॉर्म है, लेकिन वैकेंसी सबसे ज्यादा है। जनरल वालों को इस बार सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। कब? जब ईडब्ल्यूएस वाले इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे तब। ऐसा ना कर दें कि इनको इसमें शामिल कर लें। तो बात समझे मेरी बात कि इनको फायदा कैसे मिलेगा, क्योंकि यहां जिन बच्चों ने ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया है, ज्यादातर बच्चों से जिससे पूछता हूं वो मुझे फोन पे यही बोलता है, सर ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस। जितने भी बच्चे हैं वीडियो में कमेंट करके जरूर जाना बताना, ज्यादातर बच्चों ने ईडब्ल्यूएस लगाया है। और ईडब्ल्यूएस लगाने का मतलब ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कम, और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कम है तो भाई ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जानी। ऐसा तो है नहीं कि भाई इसी के बच्चे होशियार, इसके बच्चे होशियार होंगे, इसके बच्चे होशियार नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं ये बच्चे होशियार हैं, ये बच्चे होशियार नहीं है, इसमें भी तो होंगे होशियार। ऐसा नहीं कि इसकी कट ऑफ हाई। अब इसकी कट ऑफ हाई जाएगी क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चे तो यहां कम है ना। ईडब्ल्यूएस की अपेक्षा और ओबीसी की अपेक्षा, एससी की अपेक्षा यहां कैंडिडेट कम है, लेकिन वैकेंसी ज्यादा है। जिन लड़कियों ने, जिन लड़कों ने जनरल से फॉर्म डाला है, वो कितनी भी कम नंबर से ही, कितना भी कुछ भी से बेटा फिजिकल की तैयारी कर ले। 24 तिया अगर बात करूं, 24 तिया 72,000 बच्चे ये बुलाए जाएंगे, 72,000 बच्चे ये पास किए जाएंगे अगर देखा जाए तो। अब समझ लीजिए कितने बच्चे यहां पर 6 तिया 18,000 बच्चे बुलाए, ईडब्ल्यूएस वाले 18,000 बुलाए जाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले 18,000, 16 ये 48,000 बुलाए जाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले 48,000 बुलाए जाएंगे, और एससी की 12 या 36,000 बुलाए जाएंगे। समझ लीजिए इतने इतने बच्चे बुलाए जाएंगे। तो किसके ज्यादा बुलाए जा रहे हैं? बच्चे तो बुलाए जा रहे हैं भाई 72,000 जनरल के ज्यादा, ईडब्ल्यूएस के मात्र 18,000, ईडब्ल्यूएस के ज्यादा लगाएगा, ईडब्ल्यूएस से फायदा मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता ईडब्ल्यूएस, हाँ यदि आप लोगों को लगता है, आपके पास कोई राय हो, आपके पास कोई कैलकुलेशन हो कि इस तरीके से आप गलत बोल रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन कुछ महानुभाव जिन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं, वो इस पर भी कमेंट करके चले जाएंगे, अरे आप पता नहीं कैसे। मैं बता तो रहा हूं, अरे बेटा ऐसा नहीं है कि जनरल का बच्चा होशियार है, जनरल का बच्चा 90 नंबर ला सकता है, जनरल का बच्चा यानी कि बात करूं जनरल का बच्चा 240 नंबर ला सकता है, तो ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस का भी 240 ला सकता है, ला सकता है नहीं। तो कट ऑफ हाई कहां जाएगी? उन्हें लेने हैं बच्चे 72,000 बच्चे लेने हैं, जहां 48,000 बच्चे यहां ज्यादा हैं, बच्चे यहां ज्यादा हैं ओबीसी में, ओबीसी में बच्चे ज्यादा हैं, बच्चे 48 है, और ईडब्ल्यूएस में बच्चे 18,000 लिए यहां, और यानी जनरल से भी ज्यादा ईडब्ल्यूएस बनवा लिया, सब ने ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है। मैं देखता हूं ज्यादातर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जितने भी जनरल आते हैं, उन सभी ने ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस से बताइए ध्यान से, ईडब्ल्यूएस से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि ओबीसी, पहले जो आप बच्चे दिमाग लगाते थे कि सर ओबीसी में फायदा रहता है, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लें, एससी का सर्टिफिकेट बनवा लें, कट ऑफ में थोड़ा फायदा। बेटा ओबीसी और एससी में पहले वैकेंसी ज्यादा, उन्हें पता थी
कि कैंडिडेट जो इस समय देखिए इसमें बहुत ज्यादा जाति ऐसी हैं ओबीसी में आती हैं, बहुत सबसे ज्यादा जाति जो आती हैं वो किस में आती हैं? ओबीसी में। तो सबसे ज्यादा फॉर्म भी पड़े वो किसके पड़े? ओबीसी के, लेकिन वैकेंसी कम है। अब क्या किया सरकार ने, क्या किया वो हम नहीं कह सकते, जो किया है वो सही किया है। जनरल में अगर देखा है तो जनरल में बहुत कम कास्ट आती हैं जो जनरल में होती हैं, पंडित, ठाकुर और 2-4 और होते होंगे, जो भी है मैं इस बात को नहीं कहता। ये 72,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी 24,000 वैकेंसी है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ये वाले सब नंबर वाली है ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पर 6,000 वैकेंसी है। तो समझ गए ना कट ऑफ। तो मेरा मानना है कि इनके लिए तो ये तो जितने भी लड़कियां और लड़के हैं, ये तो बेटा सभी ज्यादातर कोशिश करना जिनको पेपर लगता है कि मेरा अच्छा हुआ है, जिनका कहता है अरे इतना कट ऑफ नहीं रुकेगी, ऐसा नहीं होगा। तो मैं बताता हूं, विद प्रूफ बताता हूं, सब कुछ दिखाता हूं। उसके बाद भी गधे कोई कोई आते हैं और कमेंट करके चले जाते हैं कि फेंक रहे हैं कि पता ना कट ऑफ पर वीडियो बना रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं से जानकारी जुटाता हूं, कहीं ना कहीं से देखता हूं और यही सोचता रहता हूं कि आखिर क्या जानकारी दी जाए, एक सटीक जानकारी। आपको अच्छी लगती हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करके जाना। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलता हूं, मैं कुछ ना कुछ आपको, अगर मैं मानता हूं कि 10 मिनट की वीडियो है तो 2 मिनट की वीडियो जरूर ऐसी होगी जो आपको फायदा देगी। कट ऑफ की वीडियो मैंने पहले बना रखी है। एससी और ईडब्ल्यूएस बराबर भैया बैठेंगे, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बैठ जाएंगे। एससी के फिर भी ज्यादा है, देख लो, है नहीं है एससी की। तो दूसरी चीज, हाँ फॉर्म बराबर है। ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ा, वो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए जनरल का बच्चा टोटल ईडब्ल्यूएस में भाग पड़ा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत कोई समस्या मत लेना। फिर भी आपको डाउट हो, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, चीजें समझ में नहीं आ रही हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपका एक बार में रिप्लाई ना दे पाऊं, एक बार में कॉल ना उठा पाऊं, फिर भी कोशिश करना शाम को कर दिया करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।